जय माँ कामाक्षी, जय माँ ललिता। आज ललिता सहस्त्रनाम के श्लोक 40 का अर्थ समझेंगे। अडिल लता समरुचि षट चक्रो परिसंस्थिता महाशक्ति कुंडलनी बिसतंतु तनीयसी, यानी बिजली के चमक के समान तेजस्वी और 6 चक्रों के ऊपर वह स्थित है। महाशक्ति कुंडलिनी बिसतंतु तनीयसी, और महाशक्ति रूप कुंडलिनी जो कमल के तंतु से भी अति सूक्ष्म है। ये तो इस श्लोक का अर्थ हुआ कि वो 6 चक्रों के ऊपर स्थित है और कमल के तंतु से भी एकदम पतली है। ठीक है, अब समझते हैं कि शरीर में 3 मेन नाड़ियां होती है। मैं पहले भी बता चुकी हूं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सबसे इंपॉर्टेंट, सुषुम्ना वही रास्ता है जिससे कुंडलिनी ऊपर जाती है, लेकिन सुषुम्ना के अंदर भी लेयर्स होती हैं, जैसे वज्रनाड़ी, चित्रिणी, ब्रह्मनाड़ी, और सब कमल के तंतु जितनी सूक्ष्म, जो बात यहां कही गई है। वज्रनाड़ी क्या है? सुषुम्ना नाड़ी के अंदर एक इनर लेयर गई है। पिछला श्लोक आप देखिए, वहां मैंने डिटेल में समझाया। जो नए हैं उनके लिए बता रहे हैं। बहुत ऊर्जा का रिफाइंड फ्लो, इसे आप फर्स्ट रिफाइनमेंट चैनल समझ सकते हैं। उसके बाद क्या आती है? चित्रिणी नाड़ी। ग्रंथ कहता है ये मकड़ी के जाले जैसा अत्यंत सूक्ष्म है। कौन सा? षट चक्र निरूपण ना। ये आपके अवेयरनेस को और सटल बनाती है, वाइब्रेशन लेवल पे काम करती है। और फिर क्या आता है? ब्रह्मनाड़ी। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये मूलाधार से सहस्रार तक सीधा कनेक्शन है। इसी के अंदर कुंडलिनी अंततः ऊपर जाती है। इसे ही ब्रह्मद्वार का रास्ता कहा गया है। अब देखो ये श्लोक क्या बोल रहा है आपको। तडिल लता समरुचि षट चक्रोपरि संस्थिता महाशक्ति कुंडलिनी बिसतंतु तनीयसी। क्या बोला? एकदम पतला, बिजली की चमक के समान तेजस्वी और 6 चक्र के ऊपर स्थित है। और महाशक्ति कुंडलिनी बिसतंतु तनीयसी, महाशक्ति रूप कुंडलिनी जो कमल के तंतु से भी अति सूक्ष्म है। तो यहाँ बात किसकी की जा रही है? यहाँ पे चित्रिणी, वज्र और ब्रह्मनाड़ी की बात की जा रही है, जो सुषुम्ना के अंदर की भी इनर लेयर्स होती हैं। अब याद करो, और क्या बोला गया? 6 चक्रों के ऊपर स्थित है। आपको एक रियल लाइफ उदाहरण दूंगी। क्या था? जब रामकृष्ण की कहानी सभी ने सुनी है ना, कि रामकृष्ण को जीवन में तोतापुरी आए, उन्होंने बैठाया रामकृष्ण को ध्यान के लिए। तो रामकृष्ण गॉट सो इनग्रॉस विद द फ्रॉम, उन्हें हर जगह महाकाली दिख रही है जब भी वो ध्यान करें। तो उनकी क्या थी? कुंडलिनी यहाँ जाके जो ऊर्जा थी स्टक हो जा रही थी। तो क्या किया था तोतापुरी ने? पत्थर उठाया था, इसको काट दिया था, एंड देन दैट गॉन टू सहस्रार, है ना। तो अगर यहाँ पे अगर किसी को कुछ भी अभी दिखाई दे रहा है, कहीं भी कुछ हो रही है, तो मतलब वो अभी अपनी 6 चक्र, आज्ञा चक्र पे, कुछ भी कोई भी डायमेंशन दिख रहा है, कहीं कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो मतलब वो अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ नहीं पहुंची है। और जब यहाँ पहुंचती है तो किसकी बात की गई है? और ब्रह्मनाड़ी की बात की गई है, जो एकदम कमल के तंतु से पतली है। उसके बाद आपकी अमाकला की बात आती है, फिर बहुत सारी चीजें वो बात के श्लोकों में समझाऊंगी, लेकिन यहाँ ब्रह्मनाड़ी की बात की गई है। एक उदाहरण शेयर करूंगी कि मेरे साथ भी था कि मैं बहुत ज्यादा फॉर्म, मुझे माँ के दर्शन कब होंगे, मुझे माँ के दर्शन कब होंगे। स्वप्न में तो भगवती ने दे ही दिया था, लेकिन एक बहुत ज्यादा था कि फॉर्म के साथ। तो मैंने बोला जैसे रामकृष्ण एकदम फॉर्म से अटैच हो गए कि, तो फिर तोतापुर, तो मेरी भगवती, अपने हर भक्त के जीवन में डिफरेंट स्टेजेस के लिए डिफरेंट गुरु है। तो एक गुरु ऐसे भी आए जहाँ पे कंप्लीट निराकार, वहां जाके मैं एकदम छटपटाना जिसको शुरू कहते हैं। लेकिन मैं कहूंगी कि मास्टर्स लोग बहुत मैच्योर होते हैं, बहुत, मतलब व्हेन आई यूज्ड टू राइट लाइक देम अ मेल एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत पेशेंस के साथ वो हैंडल करते थे मुझको कि देवी कहाँ है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट जब 1-1.5 साल बीत जाता है, देन यू रियलाइज ओके दिस वाज द थिंग। शास्त्रों की जो कहानियां आती हैं, जब शास्त्र आप पढ़ना शुरू करते हो, तो मैं फॉर्म के साथ बहुत अटैच हो गई थी, बहुत ज्यादा, कि मुझे देवी को इसी पर्टिकुलर फॉर्म में, मेरे लिए कामाक्षी हैं, और बस आंख भी बंद करना तो देवी का वही फॉर्म आना। फिर मतलब भगवती की ऐसी कृपा की, मतलब जब हर किसी का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है जब वो सहस्रार पे जाती है। एवरीवन, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस था कि मैं 2.5-3 घंटे तक बेहोशी की हालत में रहती थी, और वो जैसे ऊपर ले जाया जाता है उस ऊर्जा को, लेकिन खुद नहीं। वो मतलब कहो कि आज भी मैं बहुत
जब मास्टर की ग्रेस होती है तो ये कहो कि जो टीचर होते थे वो दूसरे शहर में बैठते थे, मैं यहाँ बैंगलोर में हूँ, एंड देन डेफिनेटली दे टेक द ट्रांसमिशन फ्रॉम देयर गुरु, सो वो लेके ट्रांसफर करते थे। तो जो एग्जैक्टली सोचो, जो मूवमेंट आपका एनर्जी लेफ्ट हुई कि राइट हुई कि फिर ऊपर गई कि फिर नीचे गई, वो एक एक पैटर्न में अपने बॉडी पे कॉपी करती थी एनर्जी का। एंड देन आई जस्ट यूज टू टेल कि अब ये हुआ है, और मैं कुछ मिस कर जाती तो उन्होंने बताया था यहाँ भी तो था ना, फिर वो शास्त्रार्थ में हाँ मैं बोलती थी हाँ। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी आप फॉर्म्स में हो, हर की स्टेज अभी आप फॉर्म्स पे हो, ठीक है, हर की स्टेट अलग होती है, हर का एक्सपीरियंस अलग होता है, हर के रास्ते अलग होते हैं, जर्नी अलग होती है, ठीक है। फॉर्म्स में ढूंढ रहे हो माँ को, अच्छी बात है, ठीक है, वो आगे आपके जिस परंपरा में जाएंगे वो गुरु आपको समझाएंगे, लेकिन मैं इतना आपको बता सकती हूँ कि देयर इज अ सिचुएशन बियॉन्ड फॉर्म्स, बियॉन्ड नेम्स, ठीक है। और हमेशा रामकृष्ण के परमहंस की वो कहानी याद रखना कि तोतापुरी ने यहाँ पे जब वो फॉर्म में स्टक हो गए थे, ठीक, और देवी को क्या बोला है, षट चक्रोपरि संस्थिता, यानी इन 6 चक्रों के ऊपर किसकी बात की गई है, ब्रह्मनाड़ी की बात की गई है। एक चीज और समझाऊंगी कि अमाकला और अमाकला क्या है। ग्रंथ कहता है चंद्रमा की जो 16वीं कला है वो अमाकला है, बाकी 15 कलाओं से अलग है। क्यों? क्योंकि बाकी 15 कलाएं घटती बढ़ती हैं, लेकिन अमाकला क्या है, वो 16वीं कला है। उसके बाद क्या आता है, अमाकला के अंदर ही क्या होता है, निर्वाण कला है। निर्वाण कला क्या है, ये मुक्ति देने वाली शक्ति। क्या बोला है, षट चक्रोपरि संस्थिता, मुक्ति देने। ये एक्सट्रीमली सटल है, बाल के अग्रभाग के 1000वें हिस्से से भी सूक्ष्म। हमें ये पता है, लेकिन एक 12 इंच अबव भी आपका चक्र होता है, ठीक, वो सब बात की बात है। लेकिन इस श्लोक का जो अर्थ है, इस श्लोक में 3 सुषमना के अंदर जो लेयर्स है उसकी बात की गई है, आमा कला की बात की गई है, और निर्वाण कला की इसमें बात की गई है। चलो अगले श्लोक में हम आगे के श्लोक करेंगे। देखो दीदी का एक तरीका है, मैं एक साथ ढेर सारे, जहां अभी आगे के श्लोक जब इजी हो जाएंगे तो मैं एक साथ बहुत सारे श्लोक लेके समझा दूंगी, लेकिन जहां एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाने की जरूरत है वो मैं एक एक श्लोक ही लेके समझाऊंगी, ठीक। और कुछ ब्रदर सिस्टर जो भी हैं उनसे मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगी कि देखिए थोड़ा अपने अहंकार और उसको साइड करके चैनल पे कमेंट करिए। मेरे को जब जब समय मिलेगा मैं तब तब बना रही हूँ, है ना, ये कार्य कर रही हूँ। और अगर आपको बहुत जल्दबाजी है, सीखने की बहुत जल्दबाजी है, तो बहुत सारे पेड कोर्सेज भी हैं, है ना। एक अगर आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक तरीका भी होता है रिक्वेस्ट करने का। आप चैनल छोड़ के चले जाएंगे या कर जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर हियर टू लर्न, ठीक है, मैं आपसे कुछ नहीं ले रही हूँ। तो आप एक अगर सीखना ही है तो आप एक तरीके से भी लिख सकते हो, विनम्रता से भी लिख सकते हो। आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, लेकिन अगर श्री विद्या के रास्ते में आए हैं और अपने वाणी पे आपने संयम नहीं सीखा तो फिर अभी बहुत जर्नी आगे की है, और उस इंसान से जो आपको सिखा रहा है यहाँ बैठ करके, है ना। और बाकी जो ब्रदर जिन्होंने बहुत विनम्रता से लिखा उनको मैं बोलूंगी, ब्रदर मैं धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करूंगी, इस साल के अंत तक कंप्लीट हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ एक सीखने के लिए, लेकिन मेरी भी अपनी एक लिमिटेशन से बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं उनकी, जब जब मुझे समय मिलता है मैं जरूर इसको बनाती हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं। जय माता कामाक्षी, जय मां ललितांबिका।